इस वीडियो में मैं तुम्हें किसी भी तरह की लुक्स मैक्सिंग की एडवाइस नहीं देने वाला हूँ, लुक्स मैक्सिंग टिप्स नहीं देने वाला हूँ, किसी भी तरह की लुक्स मैक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में तुम्हें सिंपली ये बताने वाला हूँ कि क्यों लुक्स मैक्सिंग एक नेसेसिटी है तुम लोगों के लिए। ये ऐसा नहीं है कि हाँ भाई लुक्स मैक्सिंग अरे कर लेंगे यार वो क्या फर्क पड़ रहा है रोज। करने से नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे काम नहीं करती लुक्स मैक्सिंग। लुक्स मैक्सिंग पानी पीने जैसी है, खाना खाने जैसी है। पानी पीने जैसी है, खाना खाने जैसी है लुक्स मैक्सिंग। अगर पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे ना। वैसे ही लुक्स मैक्सिंग है। हाँ, ये उसकी जैसी नहीं है, ये मारेगी नहीं तुम्हें, लुक्स मैक्सिंग मारेगी नहीं, पर सेकंड लेवल तक जो दर्द, अगर मौत को हम पहले ले रहे हैं, मरने को हम पहले ले रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे हम लुक्स मैक्सिंग को ले सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें समझना होगा कि इंडिया के लिए तो बहुत क्रूशियल है लुक्स मैक्सिंग। अब इसके लिए तुम्हें समझना होगा हिस्ट्री को। इंडिया की हिस्ट्री ऐसी रही है कि हमारी जो बॉडी है इंडियंस की, वो है स्किनी फैट सिंड्रोम वाली बॉडी। इस अब ये क्या होता है, तो मैं समझने की जरूरत है कि इंडिया की बॉडी कैसे बनी हुई है, इंडियन मेंस की बॉडी कैसे डिजाइंड है फ्यूचर पास्ट की वजह से। इंडिया के जो लोग हैं उनको है स्किनी फैट सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, इसमें जो तुम्हारी बॉडी रहती है उसमें फैट तो रहता है, बट जब तुम कपड़े पहन के रखते हो ऐसे, तो तुम पतले से लगते हो, तुम्हें मतलब तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि तुम मोटे हो, ऐसा नहीं लगता ये। और जब तुम कपड़े खोल देते हो तो तुम मोटे लगने लग जाओ, तो क्योंकि तुम्हारा जो फैट है ना, तुम्हारी बॉडी जो फैट है ना अपनी बेली में इस साइड इकट्ठा करके रखती है, और तुम्हारे हाथ बिल्कुल पतले रहते हैं और तुम्हारी बीच की बॉडी बिल्कुल मोटी रहती है। एग्जैक्टली तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी मेंढक जैसी बॉडी रहती है। तो इसलिए इंडियंस को लुक्स मैक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है। सो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की वजह से कि क्यों लुक्स मैक्स करना इंडियंस के लिए या फिर किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसको समझने के लिए तुम्हें पॉइंट फर्स्ट को समझना होगा। पॉइंट फर्स्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? इसको समझने से पहले तुम्हें एक थ्योरी समझनी होगी। थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। व्हाट इज दिस? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें सर्वाइव करती है, जब कोई बड़ा चेंज होता है, तो वो होती है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो चीज़ें। अब मेरा स्ट्रॉन्ग से मतलब ये नहीं है कि जिसकी बॉडी बॉडी शोडी बहुत ज़्यादा हो, जिसके मसल बहुत ज़्यादा हो, नहीं। तुम्हें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के लास्ट में भी कहता हूँ कि डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम मस्कुलरली स्ट्रॉन्ग हो जाओ, मसल बनाने लग जाओ, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब हर जगह पे चेंज होता रहता है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। इसका मतलब मनी के लिए भी होता है कि तुम मनी के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। तुम फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, तुम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, तुम मेंटली पावरफुल हो, इसका मतलब है तुम मेंटली टफ हो, मेंटल रेजिलियंट हो, तुम्हारे पास एट्रीब्यूट्स है, तुम्हारे पास मतलब एक माइंडसेट है। ये चीज़ें भी तुम्हारे उस चीज़ों में आती है, तो ये भी तुम्हारी स्ट्रॉन्गनेस में आती है। तो पावर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि बस मसल पावर पे डिपेंडेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये तुम्हारी मनी पावर, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस, तुम्हारी मेंटल टफनेस, हर एक क्राइटेरिया में तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, तुम बोलते कैसे हो, ये भी तुम्हारे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आती है। पर ये इंपॉर्टेंट करती है क्यों, अब समझो। तुम समझो नेचुरल सिलेक्शन का तुम्हें समझना होगा कॉन्सेप्ट। चलो काम करती है नेचर, ऐसे काम करती है कि नेचर उन्हीं लोगों को रहने देती है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब ताकतवर से क्या मतलब है, जो शहर, मेरे इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग, लुक्स मैक्सिंग फिलोसफी के अकॉर्डिंग, जो अच्छे दिखते हैं, जिनके पास मस्कुलर पावर ज़्यादा है, जिनके जेनेटिक्स अच्छे हैं, जिनके पास सब कुछ अच्छा है। तुमने देखा होगा कि नेचर ने मेल और फीमेल को ऐसे बनाया है ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए। उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक उन्हें फीचर्स दिए हैं, क्राइटेरिया दिए। जैसे मेन में उन्हें ब्रॉडर शोल्डर्स, डीप वॉइस, हाइट और मस्कुलेचर, मतलब उनके ब्रॉड शोल्डर उससे। फीमेल में नैरो शोल्डर्स, वाइड हिप, बिगर ब्रेस्ट्स एंड लार्ज पेल्विस एरिया। अब ये चीज़ें क्या इंडिकेट करती है, मेल्स में चीज़ें इंडिकेट करती है कि ब्रॉड शोल्डर्स की इस पर्सन के पास जो भी फीमेल रहेगी वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेगी, और उसके हाइट ज़्यादा है मतलब उसका स्केलेटन ज़्यादा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा है, मतलब उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा है तो मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसी को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसकी डीप वॉइस है, इसका मतलब उसका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, मेनली है, उसके पास मसल पावर ज़्यादा है, वो मेंटली टफ है। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती है कि ये एक परफेक्ट मेल है जिसके साथ फीमेल इंटरेक्ट हो सकती है। वेयर इज फीमेल में बिगर हिप्स, ये इंडिकेट करती है, बिगर पेल्विस, ब्रेस्ट बड़े होना है, ये क्या इंडिकेट करती है, ये उनकी फर्टिलिटी को इंडिकेट करती है कि वो कितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी। ये चीज़ नेचर ने बनाई है। हम सबकॉन्शियसली भी किसी भी लड़की से लड़के से इसलिए अट्रैक्ट होते हैं इन फीचर्स को देख के,
क्योंकि हम कितने ही कह ले कि हम लव वो ये कितने ही बहाने मार ले, कितना ही अपने आप को पागल बनाने की कोशिश कर पाए, एंड टू एंड दे हमें करना तो सेक्सी रहता है ना। ओ गंदी बात बोल दी, नहीं यही सच है। तुम भी अपने आप अंदर जाते हो कि तुम्हें क्या चाहिए होता है। सो ये नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है। तुम्हें समझना होगा कि नेचर ने ये चीज़ें क्रिएट तो रिक्रिएशन के लिए क्रिएट करी है। ह्यूमन बीइंग बने ही इन चीज़ के लिए, एक तो सर्वाइव करने के लिए और एक प्रोक्रिएशन करने के लिए। सो ये चीज़ें नेचर में होना ज़रूरी है। और तुम लुक्स मैक्स करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लुक्स मैक्स करके तुम इन्हीं चीज़ों को अच्छा करते हो। तो अपने ब्रॉडर शोल्डर्स करते हो, अपनी वॉइस को डीप करने पे फोकस करते हो, तुम अपने चेहरे पे फोकस करते हो, बिकॉज चेहरा भी उन्हीं क्राइटेरियाज में आता है अच्छी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू में। सो इसलिए तुम्हें लुक्स मैक्स करना चाहिए। और एक बात बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमें लुक्स मैक्स कुछ भी नहीं करना, हम तो पैसा कमाएंगे, पैसे से छोड़ी आ जाएगी, जिसके दिल में गांधी उसकी प्यार में छोड़ी आंधी। नहीं भाई, तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हाँ इससे हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू माई लॉ ऑफ एब्सोल्यूटनेस तुम समझ जाओ कि किसी भी एक चीज़ को पकड़ के तुम दुनिया पार नहीं कर सकते, सात समुद्र पार नहीं कर सकते। वैसे तुम बोलोगे मैं पैसा ही पैसा करूं और तुम्हारी शक्ल ही सुअर से मिलती हो, तो कौन ही लड़की तुम्हारे पास आना चाहिए? समझो, पैसा होना ज़रूरी है, बट पैसा ही होना ज़रूरी नहीं है। लुक्स होना ज़रूरी है, बट बस लुक्स ही होना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे सोशल स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। ये समझो, कभी भी किसी एक चीज़ को जड़ से पकड़ के मत बैठ जाओ कि मैं तो इसी के भरोसे अब सब कुछ होने वाला है। सो मनी मैटर्स अ लॉट, बिकॉज एंशिएंट टाइम में मनी एक बहुत अच्छा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन का रिसोर्स होती थी। पहले मनी नहीं हुआ करती थी, तो पहले क्या हुआ करते थे? पहले रिसोर्स हुआ करते थे। लोग जिसके पास रिसोर्स होते थे वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह पाते थे, अच्छा खाना खा पाते थे, महामारियों के टाइम पे खाना खा पाते थे, फेमाइंस के टाइम पर। सो दिस आल्सो इंडिकेटर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज वाई यू नीड टू लुक्स मैक्स। पॉइंट नंबर 2 आता है, वाई यू हेट वुमेन हेट करने का जो सिलसिला चला है ये तब से चला है जब ये ट्रेंड आया है, अल्फा मेल, सिग्मा मेल, लिग्मा मेल, इन सब का जब से ये ट्रेंड आया था, अभी तो नहीं है पर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे कुछ लोग जो सिग्मा अल्फा ये बनते फिरते हैं। वो इसलिए सिग्मा अल्फा ये नहीं बनते कि वुमेन से बातें नहीं करते या उनको फ्रेंड्स नहीं बनाते, अकेले रहते हैं, क्योंकि वो चाह कर नहीं कर रहे, क्योंकि उनसे लड़की पटती नहीं है, उनसे कोई फीमेल बात ही नहीं करती, उनके फ्रेंड्स बनते ही नहीं, इसलिए वो ये करते हैं और अपने आप को कोप मारते हैं कि मैं अल्फा हूँ, मैं सिग्मा हूँ, ये चीज़ मार के कोप मारते हैं। तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी फीमेल तुम्हें से बात क्यों करे, तुमसे अट्रैक्ट क्यों हो, तुम में ऐसा क्या है? तुम्हें सवाल करना होगा कि तुम में ऐसा क्या है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल तो ऐसी है, तुम ना कमा रहे हो, ना खा रहे हो, ना तुम्हारी बॉडी अच्छी है, ना तुम्हारा माइंडसेट अच्छा है, कुछ भी तो नहीं अच्छा है, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं, तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, तो तुमसे अट्रैक्ट क्यों की? तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नेचर ने फीमेल और मेल को कैसे डिज़ाइन किया है। फीमेल, मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया, नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ब्रॉडर शोल्डर्स, डीप वॉइस, अच्छे लुक्स, अच्छे पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, ये चीज़ें होनी चाहिए। तुम बोलो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तब भी मैं अट्रैक्ट कर होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। तुम्हें समझना होगा कि हर फीमेल एक मैकेनिज्म रोबोट नहीं है, वो नेचुरल, वो भी एक चीज़ पे काम करती है कि लड़का अच्छा होना चाहिए, अच्छा बोलना होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए। और वही लड़कियों को भी बात समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसा नहीं है कि लड़के के पास मतलब लड़की को भी कुछ होना चाहिए भाई, लड़की को भी अच्छी लुक्स के साथ होना चाहिए, अच्छी मतलब वाइड हिप्स, ये जो भी उसकी नेचुरली क्राइटेरिया डिसाइडेड होते हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि वो लड़की तुमसे बात क्यों नहीं करती है, वो लड़का तुमसे क्यों नहीं बात कर रहा, तुम में ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्या कर रहे हो तुमसे बात करेंगी। दैट इज़ वाई यू नीड टू लुक्स मैक्स माई ब्रदर, क्योंकि तुम्हारी बचपन से आदतें सही नहीं है कि तुम बचपन से ही चीको जैसे आदमी हो जिसकी आदत सही है, जिसकी शक्ल ही बचपन से अट्रैक्टिव रही है, जो तुम्हारी वैसी नहीं है। तुम्हें लुक्स मैक्स करने पड़ेंगे, और इंडियंस के लिए तो स्पेशली, बिकॉज तुम्हें स्किनी फैट सिंड्रोम, तुम्हारी बचपन से आदतें खराब, तुम करते हो बचपन से माउथ ब्रीदिंग, तो तुम्हारी जब बचपन से आदतें खराब है तो तुम्हें तो लुक्स मैक्सिंग की सख्त ज़रूरत है। सो दैट इज़ आई एम सेइंग यू नीड टू लुक्स मैक्स। दैट इज़ वाई मैंने कहा था कि सेकंड नेसेसिटी पे है लुक्स मैक्स। तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है ये चीज़ कि तुम्हें लुक्स मैक्स करना कितना ज़रूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं तुम एक्सट्रीमिटी में चल जाओ, एक्सट्रीमिटी में नहीं जाना है, लॉजिकली एंड रेशनली चीज़ों को फॉलो करना है। सो ये था सेकंड पॉइंट, एंड डोंट हेट द वुमेन, अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू नॉट गिविंग देम। नंबर थर्ड पॉइंट आता है कि लुक्स मैक्स करने से तुम्हारे जीवन की ज़्यादातर समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसी फिलोसफीज को फॉलो मत करने लग जाना जैसे बी योर सेल्फ,
डोंट एक्सेप्ट योर सेल्फ, इसका मतलब जैसे हो तुम वैसे ही अच्छो, मैं छोटा हूँ, मैं ऐसे ही बढ़िया हूँ, मैं तो का मतलब मेरा चेहरा ऐसा है, मैं तो ऐसे ही बढ़िया हूँ, मेरे को बड़ा होने की क्या ज़रूरत है। बी योर सेल्फ, बी एक्सेप्ट वट यू आर सेल्फ। ये चीज़ काम नहीं करने वाली, क्योंकि तुम है ना मैनिपुलेट हो चुके लोगों से कि बड़े बड़े लोग जो कह रहे हैं ना, बड़े बड़े मतलब अमीर लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, वो कह रहे हैं बी योर सेल्फ, पर ये तुम पे काम नहीं करने वाला मेरे भाई। तुम तो प्रकृति के नियम को ही अंगूठा दिखा रहे हो। क्या प्रकृति का नियम नहीं जानते क्या? प्रकृति बदलाव ही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण जी ने कहा था। श्री कृष्ण जी की बात को गलत ठहरा रहे हो तुम। प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है, और तुम कह रहे हो कि बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, मतलब मैं छोटा हूँ तो छोटा हूँ, मैं अगली हूँ तो अगली हूँ। ये क्या बात हुई भाई? ये कैसा माइंड सेट हुआ? अगर कोई बड़ा आदमी, मान लो कोई भी ऋतिक रोशन जी कह रहे हैं बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, तो तुम उनको देखो सही, 6 फुट के आदमी है, जॉलाइन ऐसी है कि तुमको 10 बार काट दे। तुम उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हो कि यार ऋतिक रोशन जी भी बोल रहे हैं कि बी योर सेल्फ, या कोई बड़ा सेलिब्रिटी बोल रहा है बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, हमारी ब्यूटी मायने नहीं रखती, हम तो हमारे टैलेंट की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से यहाँ है। डोंट गिव ए फ्लाइंग एफ अबाउट देयर थिंग्स। तुम जब उनके लेवल पे पहुंच जाओ ना, तब जाके बकवास करना, पर तुम नहीं हो उनके लेवल पे, तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो जीरो लेवल पे हो, तो तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो कि बी योर सेल्फ, बी बट दैट बुलशिट मैन। डोंट डू दिस टाइप ऑफ बुलशिट, बिकॉज ये चीज़ तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाने से रोक रही है, तुम्हें अपग्रेड होने से रोक रही है, तुम्हें इंप्रूव होने से रोक रही है। अगर तुम कह रहे हो मैं तो जैसा हूँ अच्छा हूँ, मेरे को होने की, तो बस तुमने कह दिया, अब तुम इंप्रूव क्यों करोगे कि तुम्हें तो तुम जैसे थे वैसे ठीक हो गए, तुम्हें अच्छे तुम हो गए। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है, मतलब 4 नंबर पॉइंट आता है, वो है कॉन्फिडेंस। अब इंटरनेट पे कॉन्फिडेंस को लेकर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी कर दी गई है, इतनी वीडियो बन चुकी है, और तुमने अपने दिमाग में इतना कचरा बन लिया है, या फिर तुमने इतना नॉलेज गेन कर लिया, पर तुमने उसे कभी अप्लाई नहीं की, कि तुमने अपने आप को एनालिसिस पैरालिसिस में डाल दिया है। इतना, इसका मतलब जब तुम्हारे पास ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तुम पैरालाइज हो जाते हो, कि तुम इतनी इन्फॉर्मेशन है तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जबकि इसका सिंपल मीनिंग होता है खुद पे प्राउड होना। तुम्हें खुद पे प्राउड है, अगर मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं बोल रहा हूँ, और मुझे प्राउड है कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, इतनी आसानी से बोल पा रहा हूँ, तुम्हें समझा पा रहा हूँ चीज़ें, तो मुझे प्राउड है मेरे पे। मेरे को थोड़ी है, मैंने 10 टिप्स सीख के आया हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की, कि तुमसे आंखें मिला के बात करनी है, तुमको उंगलियां दिखा दिखा के, ऐसे यूं दिखा दिखा के बातें करनी है, जो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है मेरे भाई, खड़े खड़े बात करनी है, हिलते रहना, नाचते रहना, इधर से उधर नाचते रहना, तो ऐसा करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि मुझे बोलना पसंद है, मुझे प्राउड फील होता है जब मैं बोलता हूँ, मैं सिखाता हूँ। सो कॉम्प्लेक्स मत करो सेल्फ कॉन्फिडेंस। और एक और तरीका रहता है, अगर तुम अच्छे दिखते हो, तुम कहीं स्टेज पे जा रहे हो, यार लोग सोचो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, यार मैं बोलूँगा कैसे, मेरी आवाज़ अच्छी, सेल्फ मास्टरबेशन करने लग जाते हो। तुम्हें जस्ट अपने लुक्स को, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी चाहिए, 2nd नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स में आती है, स्पेशली इंडिया। तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है। अगर तुम वहाँ स्टेज पे जा रहे हो, अगर तुम्हें पता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरी अच्छी आवाज़ है, तो तुम किससे डर रहे हो भाई? तुम सबको सोचो सब मेरे बारे में अच्छा सोचा, मैं तो बोलूँ अच्छे से, तो मैं समझो इस बात को। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो एक कड़वा सच है, तुम समझ लो। अपने देखने का नज़रिया बदलो भाई दुनिया को। दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे तुम सोचते हो। उस अपरिचित पिक्चर के अम्बी की तरह मत बनो, जो बहुत ज़्यादा नाइस गाय है, ममाज बॉय है, जो आने वाले को परेशानी होगी भाई। देखो 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 देखो, तुम्हें देखकर सब लोग गलती कर रहे हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना? अगर आप सब भी ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो सब तरफ से रास्ते रुक जाएंगे, उस तरफ से भी लोग नहीं आ पाएंगे, और हम भी ट्रैफिक जैम करके फंस जाएंगे चारों ओर से। ओए, ऑफिस का टाइम हो गया है, लेट गए तो लॉस ऑफ पे तू देगा क्या? पी कार है, जब जानते हो तो हाफ एन आवर जल्दी क्यों नहीं निकलते हो घर से? हाँ तू लाइन नहीं रहे, शाम हो जाएगी तब वैसे ही घर चले जाना। बड़ा यार सवेरे सवेरे समझाने ट्रैफिक रूल, खुद भी नहीं जा रहा, किसी और को भी जाने नहीं। जिसको कोई बच्चा लात दिलाता तो मम्मी के पास जाता, मम्मी मम्मी मेरे बच्चे ने लात दे दी। अगर उससे कोई कुछ लड़का कुछ कह देता, मम्मी मम्मी उस लड़के ने मुझसे ये कह दी, मुझे भेज नहीं दे रही खेलने को। ऐसा करना बंद करो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, थोड़ा बॉल्जी बनो, टेस्टोस्टेरोन है तुम्हारे अंदर, थोड़ा दिमाग लगाओ। वो अम्बी की तरह वो कैरेक्टर मत बन जाओ जो हर एक चीज़ पे कंप्लेंट करता है। बिकॉज तुम पहले समझो, दूसरों को बदलने से पहले तुम्हें खुद बदलना होगा। ये समाज पॉलिटिक्स ऐसी ही है, तुम किसी को कितना भी कहो कुछ बदल लेने वाला। ये मैं तुम्हारे अपने स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत सी बार कहा करता था कि हमें कंप्यूटर दे दो, मतलब स्कूल में सब हो जाता, पढ़ाई हो जाती थी, फिर हम बोलते थे कि हमें कंप्यूटर चाहिए, हमें रिवीजन करना है, पर हमें कोई नहीं देता था। ब्रो हमारे साथ होता था, अगर मैं तब उस बात के लिए रोता,
कि मेरे को तो यार मेरे को तो कंप्यूटर नहीं मिल रहा, मैं कैसे रिवीजन करूँ, तो हो जाती भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो मैंने क्या किया, मैं घर चला गया भाई, सिंपल, घर पे पढ़ने लग गया। वरना भाई साहब उस टाइम तो सप्लीमेंट्री आ जाती मेरे, तो मैं रोया क्या, मैं नहीं रोया, मैंने सोचा कि मैं इनकी बात नहीं सुनूँ, मैं खुद से फैसले लूँगा, फिर मैं बच गया 10th में। सो डोंट बी दिस काइंड ऑफ गाय हु डिपेंड्स ऑन एवरीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, बिकम दैट गाय हु इज डिपेंडिंग ऑन सेल्फ। खुद भी जिम्मेदारियाँ लो, खुद अकाउंटेबिलिटी होल्ड करो कि मेरी लाइफ मैं ही चेंज कर सकता हूँ और कोई चेंज नहीं कर सकता। सो यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसमें जितनी भी चीज़ें बताई उसकी लाइफ में अप्लाई कर ज़रूर करना। लुक मैक्सिंग को पानी, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान की तरह ट्रीट करने लग जाओ, तुम्हारी जनरेशन बदल जाएगी, तुम्हारे जेनेटिक्स बदल जाएंगे, तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी। आई एम सेइंग दैट, वही लाइन वापस कहता हूँ, डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।